सुप्रभात छात्रों, आइए फिर हम एक बार घर से ही ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार होते हैं और देखते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ाया था। तो ये हमारा नवम वर्ग है, जिस पाठ का नाम है चत्वारो वेदा। पाठ हमारा चतुर्थ है और उस पाठ का नाम है चत्वारो वेदा। तो इसके पिछले वीडियो में हमने थोड़ी सी इसकी व्याख्या कराई थी। थोड़ी सी व्याख्या आप लोगों के सामने हमने करा दी थी। अब हम देखते हैं कि इस पूरे पाठ में हमें इम्पोर्टेंट क्या मिलता है, यानी महत्वपूर्ण शैलियाँ क्या है, उस पर हम विशेष नज़र डालेंगे और एक बार इस चत्वार पाठ का परिचय हम आप सबों के सामने करेंगे। तो आइए देखते हैं चत्वार वेदा, जिसमें हम यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दिए थे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये यजुर्वेद है क्या क्या है, इसमें क्या क्या मंत्रों का धारण किया जाता है और ये वेद किस समय प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऋग्वेदे प्राचीन मात्र मंत्रान धारयति। जो हमारा ऋग्वेद जो है प्राचीन मंत्रों को निरूपित किया गया है और अतएव इतिहासस्य विद्वान तस्य महत्व मतितरा मन्यते। इसलिए इतिहास के विद्वान भी उसके महत्व को दूसरी तरह से मानते हैं। यानी इतिहास के जो विद्वान हैं वो अपनी भाषा से इस वेद को मानते हैं। अयम वेदो 10 मंडलेषु विभक्तया। यह जो वेद है वो 10 मंडलों में विभक्त है। कौन सा वेद? तो ऋग्वेद जो है हमारा किस मंडल में विभक्त है? तो 10 मंडलों में, यानी मंडल यानी समूहों में बांटा गया है। प्रति मंडलम च रिक्त समूह रूपाणि सुक्तानि बहुनि विद्यते। और प्रति मंडल यानी प्रत्येक समूह में ऋक् समूह के बहुत सारी सुक्तियाँ पाई गई हैं। बहुत सारी सुक्तानि बहुनि विद्यते, बहुत सारी सुक्तियाँ पाई गई हैं। सुक्तानाम देवता ऋषय छंदासी च पृथक सन्ति। और सुक्तियों में देवता, ऋषि और छंद सबका जो नियम है अलग अलग है। ठीक है, कुछ वेद जो है देवताओं के लिए है और कुछ वेद जो है मनुष्य के लिए अपनाया गया है। तो इस तरह करके सारे सुक्तियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं। फिर कह रहा है कि संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सुक्तानि 10,552 ऋचा वर्तते। और संपूर्ण ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसमें भजन कीर्तन प्रार्थना हो उसे ही ऋचा कहा जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण वेद में सुक्तियाँ कितनी हैं? तो यहाँ देखिए सुक्तियाँ ऋचाएँ दोनों सेम होती हैं। तो 1028 और 10,552 ऋचाएँ होती हैं और सुक्तियाँ कितनी होती हैं? तो 1028। और दोनों का रूप एक ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है, विभक्त किया गया है। ऋचा और सुक्तियाँ दोनों का रूप एक ही है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों अलग अलग है, लेकिन ऋचाएँ थोड़ी सी उसकी संख्या ज़्यादा हो गई है और मंत्रों की संख्या यानी सुक्तियों की संख्या कम है, 1028 है और ऋचाएँ की संख्या 10,552 है। उसमें कह रहा है कि देखिए अपि ऋचया एक एवं मंत्र अपि कथ्यते। ऋचाएँ को मंत्र भी कहते हैं। ऋचाएँ को क्या कहते हैं? मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदे देवाना आह्वानार्थम यानी देवताओं को बुलाने के लिए ऋग्वेद के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जितने भी शुभ कार्य होते हैं, हमारे शुभ कार्यों में ही देवताओं को आवाहन किया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है आदर पूर्वक। तो ये जितने भी काम हमारे हैं क्या है? तो ऋग्वेद में ही किया जाता है। अब है हमारा यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं। यजुर्वेद जो है
दो प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला जो यजुर्वेद होता है वो शुक्ल यजुर्वेद होता है, और शुक्ल का मतलब होता है उजाला, और कृष्ण का मतलब होता है अंधेरा। ये पक्ष है, दो पक्ष में बांटा गया है। आप लोग देखती हैं कि हमारे गांव में लोग कहता है कि पक्ष, ये अंधेरी पक्ष है, ये उजाला पक्ष है, यानी कृष्ण पक्ष है, और ये शुक्ल पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष का मतलब हो गया अंधेरा वाला पक्ष, और शुक्ल पक्ष का मतलब हो गया उजाला। जिसमें उजाले की रात हो वो शुक्ल पक्ष हो गया, और जिसमें अंधेरे की रात हो वो कृष्ण पक्ष हो गया। तो इस तरह से दो भागों में यजुर्वेद के पक्षों को बांटा गया है। एक पक्ष हो गया आपका कृष्ण पक्ष, और दूसरा हो गया शुक्ल पक्ष। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारतीय प्रचलित, कह रहा है कि उत्तर भारत में प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। यानी हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। तस्मिन् चत्वारि अध्याया सन्ति, उसमें 40 अध्याय है। जो हमारे भारत में रहने वाले जो वेद हैं शुक्ल वेद, उसमें 40 अध्याय है। अध्यायेशन्य नेके गद्य पदात्मका मंत्रा सन्ति, और अध्यायों में अनेक गद्य और पद मंत्र भी हैं, यानी कुछ गद्य है और कुछ पद है। ठीक है। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विविधो विधियो दर्शिता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग को अर्थ भी समझाना है, तो कहीं कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग प्लीज़ आराम से पढ़िएगा और बताइएगा भी। कह रहे कि देखिए अध्यायों में अनेक जो गद्य पद मंत्र हैं उनमें मुख्य रूप से कर्म संपादन के नियम को भी दर्शाया गया है। ठीक है। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञ वेद। अब कह रहा है कि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद होता है। जितना हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो ये यजुर्वेद ही होता है। यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं, एक और वेद के नाम से जानते हैं, वो है हमारा यज्ञ वेद। और इसमें देखिए प्रचलितेषु शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता, और प्रचलित में यह देखा गया है कि इसमें 1975 मंत्रों को संकलित किया गया है। यज्ञवस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग, यज्ञ में हम इस वेद का व्यापक रूप में उपयोग करते हैं, या हम जब भी अपने घरों में कोई यज्ञ करते हैं तो यजुर्वेद के मंत्रों का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा वीडियो हम आप सबों के बीच में रखे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा, और फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों से, और इतना ही सुंदर व्याख्या के साथ एक एक वर्ड के साथ मिलेंगे। आप लोग पढ़िए और समझिए, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।